यहाँ मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चने की दाल ले ली थी और इसको मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून सोडा डाल के इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था सोडे के पानी में। और उसके बाद अब क्या करना है, सोडे के पानी के साथ रखने के बाद ये शक्ल थी। अब इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे और इसका तमाम पानी ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से दाल को धो लिया साफ़ पानी के साथ और इसके पानी को ड्रेन कर लिया। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी है, उस पानी को हम क्या करेंगे, एक टॉवल बिछाकर इसके तमाम पानी को खुश्क कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे और हमारी दाल का जो जितना भी पानी था वो तमाम का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए इतने अच्छे तरीके से हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया, उसमें तेल को डाल दिया और इस तेल को तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया। और उसके बाद आप इसके फ्लेम को लो कर देंगे और हमारी जो दाल थी उसको ऐड कर देंगे। थोड़ी बहुत दाल ऐड कर दें और चमचे से हिलाएं और इसको चमचे हिलाते हुए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट आपने भून लेना है। जब आप दाल ऐड करेंगे तो इस पर बुलबुले बनने शुरू होंगे, लेकिन ये फ्राई होने लग जाएगी तो फिर इसके बुलबुले भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारी दाल जो होगी कड़क भी होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट आपने या 2.5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है लो फ्लेम के ऊपर। जैसे ही लाइट ब्राउन होने लगे तो उस वक्त आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ी बहुत ब्राउन होने लग गई है, कड़क भी होने लग गई। अब हमने क्या करना है, इस दाल को फ़ौरन से पहले निकाल लेना है। बड़ी छन्नी में फटाफट इसको निकाल लें, क्योंकि अगर हम इसको देर में निकालेंगे तो हमारी दाल जो होगी वो जल जाएगी। आपने इसका ये ख्याल रखना है, चने की दाल जो होती है बहुत ही जल्दी जल जाती है। दाल को निकालने के बाद एक बड़े बर्तन में ऐड कर देना है। इसमें मज़ेदार से मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। मिक्स करें अच्छे तरीके से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर हमारी ये चना दाल नीमको बन के रेडी हो चुका है। और इसका आप लुक ही देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। अब आप साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाएं और घर वालों को बनाकर ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करवाएं। यहाँ मैं 1 पाव दाल मूंग नीमको की रेसिपी बना रहा हूँ। 1 पाव दाल मैंने ले ली थी और उसको 4 घंटे के लिए अच्छी तरह वॉश करके पानी में डिप करके छोड़ दिया था। 4 घंटे के लिए मैंने उसको, 4 घंटे बाद इसकी ये हालत हो गई। आप देखें पानी थोड़ा गदला हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके पानी को ड्रेन कर लेना है, तमाम पानी को ड्रेन कर लेना है। हमें बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी इसके अंदर पानी नहीं चाहिए। मैंने पहले पानी को ड्रेन कर लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा कपड़ा बिछाना है या टॉवल बिछा लेना है और तमाम दाल को उस पर निकाल लेना है और उसको फैला देना है। और तकरीबन उसको रूम टेम्परेचर पर या पंखा चला के आप इसको 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दें, ताकि इसका पानी जो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। क्योंकि पानी होगा तो फिर हम जब इसको बॉईल करेंगे तो छींटे उड़ेंगी ऑयल की और ऑयल का ज़िया होगा, यानी ऑयल ज़ाया होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके तमाम पानी को ड्रेन करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए तकरीबन मैंने पंखे के अंदर 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और हमारी दाल का बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। आप देखें मैं दाल उठा रहा हूँ तो मेरे हाथ पे दाल नहीं चिपक रही, इसका मतलब इस पर बिल्कुल पानी नहीं है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। मेन जो हमारी दाल मूंग नीमको बनाने की टिप्स है वो ये है कि पहले इसको आपने 4 से 5 घंटे भिगो के रखना है कि हमारी दाल नरम हो जाए। दूसरी टिप्स ये है कि आपने इसके तमाम पानी को ड्रेन करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। तीसरी टिप्स ये है कि आप जब इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आपको चाहिए, क्योंकि इसको भूनना है हमने। आप इसको फुल कढ़ाई के अंदर, जो आप कढ़ाई के अंदर आप तेल भर दें और फिर इसमें शामिल करें तो ये फिर भूनी नहीं जाएगी, बल्कि ये फ्राई हो जाएगी और फ्राई का वो मज़ा नहीं आएगा जो भूनने में आता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को भूनते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। मैं 1 पाव दाल के लिए यहाँ पर तकरीबन 1 चमचा ऑयल शामिल कर रहा हूँ और मैंने कढ़ाई नहीं ली बल्कि फ्राई पैन लिया है। कढ़ाई के अंदर इसका वो लुक नहीं आएगा जो इस तरीके पर आएगा। तीनों टिप्स ध्यान में रख के आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे भी बेहतर आपकी दाल नीमको बनेगी। थोड़ी सी आप इसके अंदर दाल जो हमने ड्रेन कर ली थी उसको शामिल कर दें। देखें कोई हमारा ऑयल नहीं उड़ रहा, तमाम दाल को आपने ऐड कर देना है और ऐड करके आपने इसको अब बस ये है कि 3 से 4 मिनट भूनना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और नॉन स्टिक आपके पास बर्तन हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नॉन स्टिक बर्तन के अंदर आपने इसको भूनना है। शुरू में जब आप भूनने लगेंगे तो बिल्कुल इसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब ये भुनना शुरू हो जाएगी तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम के ऊपर आपने भूनना है और जब ये थोड़ी बहुत लाल होना शुरू हो जाएगी तो फिर समझ जाएं कि हमारी जो दाल मूंग नीमको है वो बन के रेडी हो चुकी है। फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये शक्ल आ चुकी है और अब ये 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये शक्ल आ चुकी है। इसमें थोड़े बहुत दाने ज़्यादा रेड हैं और थोड़े बहुत कम रेड हैं। अब आपने इस हालत में आके देखें कि ये अच्छे तरीके से भुन भी चुकी है और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है।
अब देखें इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो आसान तरीके से मूव हो जा रही है। इसका मतलब कि हमारी दाल नीमको बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और इसको किसी छन्नी की मदद से अच्छी तरीके से ऑयल निकाल कर इसको किसी बर्तन में शामिल कर दें। बेहतर है उस बर्तन में शामिल करने से पहले आप उस पर टिश्यू पेपर रख दें ताकि तमाम ऑयल जो हो वो टिश्यू पेपर उसका एब्जॉर्ब कर ले और हमारी दाल जो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाए। मैं तमाम दाल को निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने तमाम दाल इस तरह एक प्लेट में निकाल ली थी नीचे टिश्यू पेपर रखने के बाद। अब क्या करना है, अब हम इसके अंदर मेन काम जो है इसको टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारी दाल नीमको जो होगी बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाएगा। सबसे पहले आपने थोड़ी बहुत दाल को इस तरह अलग से बर्तन में ऐड कर देना है और मैं आपको थोड़ी सी दाल करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद आए तो आप तमाम दाल को बना लिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो आप सिर्फ नमक डाल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने दाल ले ली, उसके अंदर हमने क्या करेंगे, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दें और 2 चुटकी नमक डाल के मिक्स करें। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे जो जो हमें ऑयल दिख रहा है वो ऑयल खुशक हो जाएगा क्योंकि चिकन पाउडर जो बिल्कुल बारीक फॉर्म में है, मैंने बाजार का लिया था शाशा, थोड़ा सा ऐड कर दें यानी कि हाफ टेबल स्पून। मिक्स करेंगे तो फिर देखिएगा इसका तमाम तेल जो होगा वो खुशक हो जाएगा। ये देखें मैंने मिक्स करी तो अब आप देखें इसमें आपको तेल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल खुशक हो चुकी है। अब इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। तमाम दाल को कर लेना है, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ।